फहीम साहब का खौफनाक वाकया। कराची के नॉर्थ नाजिमाबाद की तंग गलियों में जहां शाम ढलते ही चहल पहल अपनी रफ्तार पकड़ती है, फहीम साहब अपने नए फ्लैट में मुंतकिल हुए। ये फ्लैट एक पुरानी इमारत के तीसरे फ्लोर पर था। किराया मुनासिब था और मोहल्ला पुरसुकून, लेकिन पहली रात से कुछ अजीब सा लगने लगा। रात के सन्नाटे में हल्की सी सरसराहट, जैसे कोई हल्के पांव चल रहा हो, फहीम साहब के कानों तक पहुंची। उन्होंने सोचा शायद नया घर है, दिल का वाहमा होगा, और सो गए। मगर ये वाहमा हकीकत बनने वाला था। दूसरी रात जब फहीम साहब रात गए अपने कमरे में किताब पढ़ रहे थे, अचानक रोशनी हल्की सी टिमटिमाने लगी। वो उठकर स्विच चेक करने गए तो उन्हें बावर्ची खाने से बर्तनों की हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई चम्मच गिरा हो। जब वो वहां पहुंचे तो सब कुछ अपनी जगह पर था, लेकिन एक अजीब सी ठंडक उनके जिस्म में दौड़ गई। रात के तकरीबन 2 बजे जब वो बिस्तर पर लेटे थे, उन्होंने अपने बेड के पास एक साये को हरकत करते देखा। वो चौंक कर उठ बैठे, लेकिन कमरे में कोई न था। दिल की धड़कन तेज हुई और नींद उड़ गई। तीसरी रात फहीम साहब ने फैसला किया कि वो जाग कर देखेंगे कि ये सब क्या है। उन्होंने कमरे की बत्ती जलाई रखी और कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। रात के 3:30 बजे के करीब अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। फहीम साहब ने सोचा शायद पड़ोसी होंगे, लेकिन जब दरवाज़ा खोला तो कोई ना था। जैसे ही वो मुड़े, उन्हें एक औरत की हल्की सी हंसी सुनाई दी, जो दालान के आखिर से आती महसूस हुई। उनके रोंगटे खड़े हो गए। इस रात के बाद उन्होंने पड़ोसियों से पूछा तो पता चला कि इस फ्लैट में बरसों पहले एक खातून की पुरअसरार मौत हुई थी, और तब से ये फ्लैट हॉन्टेड मशहूर है। फहीम साहब ने अगले ही दिन फ्लैट खाली करने का फैसला कर लिया। वो कहते हैं कि वो चंद रातें उनकी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रातें थीं। जब वो अपना सामान पैक कर रहे थे, उन्हें एक बार फिर वो हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई उन्हें अलविदा कह रहा हो। आज भी जब वो इस वाक़े का जिक्र करते हैं, उनकी आवाज़ में एक अजीब सा खौफ झलकता है। नॉर्थ नाजिमाबाद की उस पुरानी इमारत का वो फ्लैट आज भी खाली पड़ा है, और मकामी लोग उसे रात में तन्हा उबूर करने से गुरेज करते हैं।